आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सत्य ज्ञान साधना में। आप सभी दर्शक जनों को हमारा नमस्कार। तो आज दर्शकों फिर से एक दिन का अमल बताते हैं आपको, जो बड़ा ही लाजवाब अमल है और जो इस विधान के जरिए मात्र एक दिन में खबीसा मतलब खबीस किस्म की शक्ति जाहिर होती है, सिफली शक्ति जिसे कह लें आप, तामसिक। तो तामसिक शक्ति हाजिर होती है जो कि दुनियावी सभी काम करती है। और ये मात्र एक दिन का अमल है जो कि दीपावली या होली या ग्रहण की रात में या किसी भी शुभ मुहूर्त में इस विधान को आप कर सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखें आप, ताकि विस्तार पूर्वक जानकारी आपके समझ आ सके। थोड़ा इनके बारे में विस्तार से समझा देते हैं आपको। सिफली तो आप सभी लोग समझदार हैं कि सिफली हो या खबीस शक्ति हो, खबीसों के काम क्या होते हैं कि बुरे काम करना, शत्रुओं को तहस नहस करवाना, शत्रुओं के काम बिगाड़ना या किसी का कोई नुकसान करवाना, इस प्रकार के खबीसा जात शक्तियाँ करती हैं। सिफली या गोदाम शिफ्टिंग हो गया, या धन मंगाना, या फिर टीटी टमाटर के ऊपर या पेपर के ऊपर काम करना, इस प्रकार के कार्य सिफली शक्तियां ज़्यादा करती हैं जो आशिक मिजाज के होते हैं। इसी प्रकार की शक्ति इसमें जाहिर होती है जो कि दुनियावी सभी प्रकार के काम करती है। उसके लिए ना कोई अच्छाई ना बुराई, उसे किसी से कोई मतलब नहीं होता। सिर्फ साधक जो हुक्म दे उस काम को वो सरंजाम देते हैं कि हाँ भाई ये काम आपका इतने वक्त में हो जाएगा, चाहे आप बारिश करें या कुछ भी करवाएं। और आप सभी साधक जानते होंगे कि खबीसा जात शक्तियों के भोग भी सिफली यानी तामसिक ही होते हैं। जैसे शराब हो गया, मांस हो गया, इस प्रकार के भोग वे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस विधान में भी शराब मांस का ही भोग है। और काफ़ी आपने ये भी सुना होगा कि मतलब जो खबीसा जात शक्तियाँ होती हैं वे भोग मैथुन द्वारा भी सिद्ध होते हैं। भोग मैथुन का भी भोग लेते हैं, मतलब मद मांस मैथुन, इन तीनों चीज़ों के बड़े प्रेमी होते हैं ये खबीस वगैरह जो हैं। तो खबीसों के ज़रिए इसीलिए ये तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं। तो इन्हें अच्छाई बुराई से मतलब नहीं होता। साधक जो भी काम दे उस काम को सरंजाम देते हैं, चाहे वो सिफली वशीकरण हो या उच्चाटन हो, मारण हो, या किसी का घर तबाह करना हो, या किसी को स्वस्थ करवाना हो, ठीक करवाना हो, या किसी के दर्द पैदा करना हो, या किसी के खून चलवाने हो। इस प्रकार के सारे कामों को अंजाम देते हैं ये। इनको ये नहीं पूछना होता अपने साधक से कि तुम ये काम क्यों करवा रहे हो, ये पाप है या नहीं है। इन्हें कोई पूछने से मतलब नहीं होता। खबीसों को तो सिर्फ अपने भोग से मतलब होता है और कार्य को सिद्ध करने से। क्या काम दिया है सेवक साधक ने, उस काम को यानी सरंजाम दें। और ज़्यादातर जो हर एक आपने तांत्रिक बाबा भगत ओझा गोरी देखे होंगे, उनके पास में एक खबीसा जात शक्ति ज़रूर होगी। क्योंकि वक्त हालात कभी कभी ऐसे भी आ जाते हैं, आप लोगों के साथ भी आपने देखा होगा कि कोई शत्रु बेवजह पैदा हो जाता है। बेवजह नुकसान करना, मारना पीटना, या पैसे न देना, या मतलब कोई ना कोई नुकसान करना, या किसी बहन बेटी को छेड़ना, या बहन बेटी को दिक्कत परेशानी देना, या तुम्हारे ही घर में जादू टोना करना। इस प्रकार की स्थिति आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है। लोग बहुत परेशान हैं। और काफ़ी लोगों ने बोला भी कि गुरुजी कोई खबीस किस्म की शक्ति बताइए जो कि इन लोगों को हम भी सबक सिखा सकें, जो हमें परेशान कर रहे हैं जिस तरीके से। और ये तो सभी साधक जानते हैं कि सिफली का किया कराया, या सिफली का कोई यानी मारण हो या वशीकरण हो, या किसी के घर में कोई किया कराया हो, बड़ा खतरनाक होता है, सहजता से नहीं हटता है। लाख जतन करने पर भी इंसान फिर भी दुखी रहता है। तो सिफली शक्तियाँ जो होती हैं, एक तो ये बात होती है कि ये बड़े नॉर्मल विधानों में सिद्ध हो जाते हैं, और छोटे मोटे भोगों में, शराब में, मांस में, या जो भी जैसे भोग हैं इनके, उन भोगों में बड़े खतरनाक काम कर देते हैं ये। और जो ये विधान है इसमें भी कोई आपको ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करनी है, बड़ा नॉर्मल विधान है। कोई भी साधक, नया हो पुराना हो, कोई भी कर सकता है। ये नए पुराने सभी साधकों से सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि तामसिक शक्तियाँ हैं ये। अब आपने अक्सर कर देखा होगा कि होली दीपावली जैसे आपके घर के लोग कहते होंगे कि रात में मत जाना कहीं भी, क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा भटकते हैं ये सिफली शक्तियाँ। तो बहुत ढूंढते हैं, या तो कोई हमें साधक मिल जाए या फिर कोई घर ऐसा मिल जाए जिसमें हमारा निवास हो जाए। तो ये शक्तियाँ बहुत जल्द सिद्ध होती हैं ऐसे समय पर। तो चलिए अब आपको विधान समझा देते हैं कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले तो आप कहीं एकांत में, वीरान में, कोई घर या मकान या कोई वीरान खंडर वगैरह हो, इस टाइप की कोई जगह देख लें जहां आपको ये पहले से मालूम हो कि यहाँ शक्तियों का निवास है, या लोगों में वो जगह ज़्यादा ही वो हो चर्चित। तो इस प्रकार की जगह पहले से ही देख लें। या फिर कोई एकांत रूम हो जिसमें मतलब और कोई फैमिली ना रहती हो। इस प्रकार की जब जगह हो जाए आपके पास, तो आपको ये, या तो आप जैसे होली दीपावली ग्रहण
इसमें अगर छूट जाती है ये साधना आपसे तो आप किसी भी रविवार के दिन से भी कर सकते हैं, इसे रविवार के दिन भी हो जाएगी। तो है आपकी वो रहेगी दक्षिण, और जो इसमें दिया जलाया जाएगा सरसों तेल का, सिर्फ एक चौकी के ऊपर दिया जला करके सरसों तेल का 2 पीस मांस के रख करके और 1 प्याले में शराब, और यानी धूप जला दें, धूप या 5 अगरबत्ती, इस तरीके से सारी चीज़ रख करके आपको मंत्र जाप शुरू करना है। माला इसमें आप कोई भी ले सकते हैं, नॉर्मल तस्वीर भी ले सकते हैं, जो नॉर्मल माला 20-30 रुपये वाली मार्केट में मिलती है वो भी चल जाएगी। ठीक इस तरीके से जब आपकी ये सारी तैयारी हो जाए, जो यानी आपका लिबास है वो आप कोई भी लिबास पहन के बैठ सकते हैं, कोई शर्त नहीं है इसमें। तो जब आप 9 बजे से इस विधान को शुरू करेंगे, रात्रि 9 बजे से स्टार्ट करें, तो जब बैठ गए, बैठने के बाद में जो गुरु मंत्र है, गुरु मंत्र की माला जपने के बाद में 1 माला, फिर उसके बाद में 8000 मंत्र का जाप करना है आपको। जो इसमें मूल मंत्र है वो छोटा है, काफ़ी छोटा है, आप आराम से जप लेंगे, 3 से 3.5 घंटे लगते हैं उसमें। और जाप करते वक्त में कोई डर भय वाली ऐसी कोई बात नहीं है, निश्चिंत होकर के आप जाप करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जब शक्ति सामने आपके प्रकट होती है तब साधक के और शक्ति के जो भी यानी बीच की जो बातें होती हैं वो उसी वक्त की होती हैं, बाकी हम अपने साधक को ही समझाते हैं। तो दर्शकों, बाकी तो हमने सब आपको अच्छे से समझा बता दिया इस शक्ति के बारे में। तो जो भी दर्शक हमारे इस साधना को सिद्ध करना चाहते हैं वे हमारे यहाँ से ही गुरु दीक्षा लेकर के जुड़ें, ताकि आप इस साधना को सिद्ध कर सकें। और जो साधक हमारे पास नई दिल्ली आकर के सीखना चाहते हैं तो वे हमारे पास दिल्ली भी आकर के सीख सकते हैं। तो जो भी आपको जानकारी चाहिए हो, कैसे क्या आना है, कैसे क्या पता है, वो हमारे नंबर पर आप संपर्क करके जानकारी ले लें। हमारे वीडियो में 2 नंबर दिए जाते हैं। बाकी आपको ये साधना के विषय में या और किसी साधना के विषय में जानकारी लेनी हो तो वो आप हमारे नंबर पर संपर्क करके विस्तार पूर्वक जानकारी लें, फिर इस साधना को सिद्ध करें आप। तो ठीक है दर्शकों, आपसे फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। नमस्कार।